हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। मैं इतना दिन से नहीं आ रही थी, वीडियो नहीं बना रही थी, कारण कि मेरे बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, घर में इतने त्योहार बार थे कि समय ही नहीं मिलता। तो मैं तो आपको पहले भी बताई थी कि मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, खाली शॉर्ट्स का थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाती हूँ, वीडियो का टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। मेरी बड़ी फैमिली है, मेरे बच्चे पढ़ते लिखते हैं, मुझे भी शॉप पर जाना होता है, तो मुझे इतने समय नहीं मिलती कि मैं वो 10-15-20 मिनट का वीडियो बनाऊँ। बस कुछ शॉर्ट्स बना लेती हूँ, बस आप लोग से जुड़ी रहती हूँ। लेकिन अब इंसान कितना देर चुप रहे। लोग बोलेंगे कि व्यूज के लिए वीडियो बना रही है, पता नहीं कैसे कैसे कमेंट वगैरह आते हैं, सबके देखती हूँ, तो इसलिए मैं ये सब झमेला में पछेड़ा में पड़ती ही नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है एकदम खराब चल रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारी ये सोशल मीडिया है, इसमें हम लोग सब हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे रिलेशन में हैं, सब कोई सोशल मीडिया पर है आज, बच्चे बूढ़े बड़े सब। तो इससे क्या मतलब सबका सबके ऊपर असर खराब पड़ता है, ठीक है। कुछ अच्छी बातें हो, कुछ घरेलू बातें हो, ये सब को छोड़ के सब थोड़े से चंद व्यूज पाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं गाइस। तो मैं इस पचेड़ा में पड़ती नहीं हूँ। लेकिन इंसान कब तक चुप रहेगा, ठीक है। क्योंकि अब तो जो गंदगी फैल रही है, तो हम लोग यदि जनता है, हम लोग क्रिएटर हैं, हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। ये जो सोशल मीडिया पे जो हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। मैंने इतना खराब लग रहा है, खोलने का यूट्यूब मन ही नहीं होता। यूट्यूब खोलते ही इसका उसका वही टॉपिक लेकर के जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। इसीलिए आज मैं आई हूँ अपना शेयर, आप लोग से नहीं करूँ कोई बात शेयर तो किससे करूँ। तो ये जो नेहा तिवारी का केस चल रहा है, चाहे गलती इसमें किसी की भी हो, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक की गलती है, नेहा की गलती है और सचिन की नहीं है, और सचिन की गलती है, नेहा की नहीं है, दोनों की गलती है गाइस, दोनों की गलती है, ये सबको ही जानते हैं, दोनों की गलती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी लड़का जाति ऐसी होती है, चाहे वो बैचलर हो या शादीशुदा हो। ऐसा बात नहीं है कि बेशतर खराब होते हैं और शादीशुदा अच्छे होते हैं, शादीशुदा खराब होते हैं, बेशतर अच्छे होते हैं। चाहे शादीशुदा हो या बैचलर, पहले वो एक लड़का है, पहले वो एक मर्द है जो कभी भी स्लिप कर सकता है। तो हम समझना तो एक लड़कियों को है, कदम फूक फूक के रखना है, मर्यादा लड़कियों को मर्यादा में रहना है, लड़कों को नहीं रहना है। क्योंकि हम लड़कियों को शुरू से ही सिखाया गया कि तुम एक लड़की हो और मर्यादा में रहना है, तुम्हें 3 परिवार की इज्जत लेके चलनी है, तुम्हें तुमसे कोई ऊंच नीच ना हो जाए, ठीक है। तो ये जो नेहा है, ये मैं नेहा दी का बहुत ब्लॉग देखती हूँ, मैं उसकी फ्रेंड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे नहीं पता था कि नेहा दी मतलब ऐसी निकलेगी। मतलब मन में चाहे जो भी हो, मैं उनकी गलती नहीं बताती हूँ, लड़की है, मन पिघल ही सकता है। उनकी कम उम्र में शादी हुई, कम उम्र में बच्चे हुए, भगवान ने उनके सुहाग छीन लिया, कम उम्र में उनके संग दुर्घटना हो गई। तो वो क्या एक बच्ची के जीवन मतलब उसको उस बच्ची की पूरी लाइफ सेटल करनी है, तो वो शादी भी कर सकती है, दोबारा प्यार भी हो सकता है, वो अपना घर सेटल कर सकती थी, किसी से शादी कर सकती थी अच्छे घर से। लेकिन उसने ये जो किया, मतलब पहले भाई बनाया, भाई बहन का रिश्ता को जो खराब किया, इससे वो जो उनकी इतनी इज्जत थी ना हम लोग सबकी नजर में, वो आज तार तार हो गई वो इज्जत। चाहे इतनी सी बात हो, इतनी सी गलती हो या इतनी गलती हो, लड़की की इतनी सी गलती भी इतनी होती है। तो मैं यही कहूंगी, लेकिन जो भी हुआ सोशल मीडिया पे नहीं करना चाहिए था, ऑनलाइन ना करके ऑफलाइन करनी थी। क्योंकि पहले तो वो लड़की है ना, वो सर उठा के समाज में कैसे चलेगी। उन्होंने तो गलती कर दी, लेकिन हमने समाज ने जो उनके उनके संग जो किया, ये गलत है। लेकिन वो जो कल वीडियो डाली रो रो करके, अच्छा नहीं लग रहा गाइस, खराब लग रहा है बहुत। एक लड़की की नजर से देखे तो बहुत खराब लग रहा है, उनके लिए दुख हो रहा है। लेकिन दुख तो अपनी जगह है, उन्होंने भी तो गलत नहीं किया ना। हाँ, किसी के पति के संग इस तरह से इतना दिन अफेयर करना, जाल में फंसाना, ठीक है, भाई बहन का रिश्ता वो खराब करना। वो मनीषा कितना दिन से तकलीफ पा रही है, 2 साल से रो रही है। तो सोचो, तुम तो अब तकलीफ पा रही है, तुम्हारी इज्जत खराब हुई, तो तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह है जो तुम रो रो करके मैंने अपना दुख हम लोग को सबको सुना रही हो, ठीक है। वो लड़की तो रोई भी नहीं, किसी से जाहिर भी नहीं कर पाई, उसका दुख तुम्हारे दुख से काफी बड़ा है।
तुम खुद एक लड़की हो, तुम कुछ सोचो उसका दुख कितना है। तुम्हारे दुख से कहीं ज्यादा उसका दुख है। गाइस, मैं होती ना तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करती। ठीक है, मैं क्या, कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति उससे ज्यादा किसी और को अहमियत दे, चाहे वो बहन ही क्यों ना हो। भाई बहन का रिश्ता बहुत मतलब इतना शुद्ध रिश्ता है। ये रिश्ता को मतलब लोग कस्में खाते हैं, ये रिश्ता को उन लोगों ने खराब कर दिया। इसमें दोनों की गलती है। लेकिन लड़का यदि नहीं समझ रहा था तो वो तो एक माँ थी, एक बच्चे की माँ थी, उससे तो कुछ गलत करने के पहले 4 बार सोचना चाहिए था। ठीक है, वो उम्र में बड़ी है, उससे एक्सपीरियंस है, फिर वो शादी की थी, वो माँ बनी थी, उसको सब पता था। अरे प्यार करो ना, तुम किसी अच्छे लड़के से प्यार कर सकती थी। तुम अपने फैमिली से बोल करके तुम अपने अच्छे तुम रिश्ते आते तुम्हारे लिए। आज तुम इतने ऊपर हो, तुम्हें किसकी जरूरत है? तुम अपनी जो कहानी सामने लेके आई, तुम यूट्यूब में आगे बढ़ी, तू आयरन लेडी बनी, तुम्हें तो सब पसंद करते थे, हम लोग सब पसंद करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे हम लोगों को मतलब मोटिवेशन मिलता था कि एक लड़की चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मगर ये तुम वीडियो में सबके सामने ये रूप लेके आई और तुम्हारा अंदर का रूप कितना गंदा निकला। तुमने यहाँ पर गलत की, तुमने बहुत गलत किया। तुम सबकी नज़र से गिर गई। ठीक है, वो 2-4 लोग ये जो तुम्हें पसंद करते होंगे, मैं नहीं बोलती, गलती हो सकती है, इंसान से ही गलती होती है। गलतियां तो इंसान करते हैं ना, भगवान नहीं करते हैं। जैसे वो ऑनलाइन आकर के अपनी गलती माना और तुम्हें चाहे बदनाम किया या तुम्हारे बारे में जो भी बोला, ये सब अपने अपनी बात रखे, तो तुमने इस तरह से रोके बखेड़ा नहीं करना था। तुम्हें आके अपनी गलती एक्सेप्ट करनी थी, सबसे माफी मांगनी थी। ठीक है, तुम्हारी सुमित से शादी हो रही थी, हम लोग को अच्छा लग रहा था, शायद सुमित भी तुम्हें माफ कर देता। तुम आज भी ऑनलाइन आके लाइव आके तुम उसी की गलती बता रही हो। काट देना। तो जो तुम बोल रही हो, एक संग 2 जन संग कर रही थी। सचिन तो लाइन में था, सुमित के संग भी इंगेजमेंट करना सुनते हैं कि उससे भी लव है, उससे भी लव मैरिज हो रहा है। तो एक संग 2 तो नहीं होता ना, फिर ये प्यार नहीं था। 1 मिनट, ये प्यार नहीं था। ठीक है, 2-2 को हाथ में रखना। अब तुम बोल रही हो सुमित के संग सेट हो गया, पूरा एंगेजमेंट हो गया, तुम बोलती मैं मूव ऑन कर रही थी। एक लड़का को पागल बना के, मनीषा का घर तोड़कर, 2-2 जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें कौन मूव ऑन करने देगा? अपनी जगह वो सही है, तुम उसको साइको बोल रही हो। साइको तो तुमने बनाया है, वो तो साइको नहीं था, साइको बनाया है तुमने। तुम समझाती ना कि भाई बहन है, तुमने राखी बांधी, राखी बांधने का वीडियो तुमने डाला है कि तुम राखी बांध रही हो, जिस लड़के को भाई बना रही हो। तुम समझती हो भाई का मतलब? तुम्हारा भी एक भाई है, तुम भाई का मतलब समझती हो? जिसे हम राखी बांधते हैं, भाई बनाते हैं, दिल से भाई का रिश्ता निभाते हैं। तुमने क्या किया? एक तरफ भाई बहन का रिश्ता बनाया और एक तरफ दूसरा रिश्ता बनाया। इससे समाज में कितनी गंदगी फैली है, कितनी। और आज जब चोरी पकड़ी गई है, तुम सामने आई हो, तो सामने आके तुमने गलती एक्सेप्ट नहीं की। तुमने जो किया बहुत गलत किया। तुम इतनी बड़ी यूट्यूबर होकर के आज के आने वाले जनरेशन को क्या मैसेज दे रही हो? तुमको देख के सबको मोटिवेशन मिल रहा है, छोटे क्रिएटर लोग को, तो वो क्या सीखेंगे कि हम यूट्यूबर बन सकते हैं, हम बहुत बड़े ये वो बन सकते। तुम बोल रही है हम 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 6 लाख महीना कमाते, फिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई किसी के घर बर्बाद करने की? तुम शादी करती ना, तुम्हें लोग पसंद करते थे, बहुत रिश्ते आते, तुम शादी करती ना। चलो जो भी हो, अभी सब कोई बोल रहे हैं एक औरत है कि एक औरत के लिए कैसे बोल सकते हैं? क्यों? जो तकलीफ पा रही थी, 2 साल से रो रही थी, वो भी तो एक औरत है ना, वो भी एक औरत है। तो हम लोग तो उसी का साथ देंगे ना। इसमें तुम्हारी गलती है, ऐसा नहीं है तुम्हारी सारी गलती है, दोनों की गलती है, दोनों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यदि उसको ज्यादा सजा, उसको भी तो सब गाली दे रहे हैं हम लोग कि एक बीबी होने के बाद, एक पति पत्नी का रिश्ता होने के बाद दूसरी गैर लड़की से रिश्ता क्यों रखा वो? और भाई बहन का रिश्ता उसने जितना तुमने खराब किया, उसने भी उतना ही खराब किया है। फिर ऐसा बात नहीं है कि तुम्हारी फैमिली को पता नहीं था। इतना हो जाए और फैमिली को पता नहीं रहे। तुम्हारी मम्मी ने भी इतना कि मेरी बेटी गलत नहीं है, बेटी गलत नहीं हो सकती, मेरी बेटी का घर तोड़ रहे हैं। तुम्हारे भाई भी, चीनू, हम लोग इसका भी ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, उसने कहा ऐसा हो नहीं सकता, मैं मूछ मुड़ा लूंगा। कहाँ गया वो? अब सब कमेंट देखो, बोल रहे हैं क्या हुआ, चीनू भैया मूछ मुड़ा रहे थे। इसलिए मतलब सच के साथ दो और सच बोलो ना। तुम्हारी पूरी फैमिली को पता था, बिना फैमिली के सपोर्ट के बिना इतना आगे बच्चा नहीं बढ़ सकता।
ऐसा नहीं है। क्यों? सचिन की मम्मी, सचिन की बहन, सचिन की बीवी, सबने तो कह रहा, सब तो कह रहे हैं कि इनकी गलती थी। सचिन की मम्मी का ब्लॉग कल मैंने देखा कि मेरे बेटा की गलती है, मेरी बेटा की गलती है, क्या करूं, उसे क्या मार डालूं? उसको तो सजा मिल रही है, गलती उसकी भी है, लेकिन फेंक नहीं सकते ना। अपने बच्चों गलती के रास्ते पे जाते हैं, उसको समझा के बुझा के सही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन तुम्हारी फैमिली तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही कि तुम्हारी गलती है। हाँ, अभी भी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रही कि तुम्हारी गलती है। उससे गलती हुई, तुमसे गलती नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं बार बार बोलूंगी, तुम एक औरत हो, एक माँ हो, ठीक है, तुम्हारी फैमिली थी, तुम्हारा ये सिचुएशन था, तुमसे गलती नहीं होनी चाहिए थी। गलती इंसान से होती है, मैं बोलूंगी ये बात, लेकिन तुमसे गलती नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तुम पहले एक माँ हो। तुम्हें तासी के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ये सब वीडियो सब तासी बड़ी होगी देखेगी, ये सब वीडियो तो जाएंगे ही सोशल मीडिया से, ये सब वीडियो हो रहेंगे ही हमेशा के लिए। तासी जब देखेगी तुम्हारे बारे में ये सब, तो क्या सोचेगी, उस पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, ऐसी तो भगवान ने उसके संग नाइंसाफी करी, उसके पापा का साया छीन लिया। इतनी अच्छी फैमिली तुम्हारी, फिर तुमने ये गलत कैसे किया नेहा? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हम लोगों को। तुमने ये जो किया बहुत गलत किया। सब बोल रहे हैं ना, औरत औरत के पीछे लग गई, औरत की फीलिंग को समझो। क्या समझे हम? वो औरत जो बोल रही है उसको उसको भी समझना चाहिए कि जेंट्स ही गलत नहीं होते। जेंट्स की गलती इतनी होती है तो औरत की गलती इतनी होती है। तुम एक छोटी दूध पीती बच्ची नहीं थी, तुम एक, अभी तुम्हारी ऐसी दरिंदगी फैल रही है 20 दिन से। मैंने तो कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया भाई, ना ही मैं इस पचेड़ा में फंसना चाहती हूँ। हम छोटे क्रिएटर हैं, हम लोग अपने छोटा मोटा ब्लॉग बनाते हैं, छोटा मोटा शॉर्ट्स बनाते हैं, हम लोग खुश हैं। लेकिन सोशल मीडिया खोल रहे हैं और खोलते ये सब दिख रहा है, हम लोग को सर में दर्द हो गया। और हम लोग को भी सच्चाई दिख रही है, गलत सही का फर्क हम लोग समझते हैं। मनीषा के संग कितना गलत हुआ, और वो अलका मैडम, अरे भाई, ये आपकी मदद कोई नहीं लेना चाहता तो आप क्यों ऐसे बीच में पचेड़ा में पड़ रही हो? आप तो और केस को बढ़ा रही हो। कभी आप इधर गुड़ते हो, बाबू सोना बाबू सोना, कभी आप नेहा दी की तरफ गुड़ते हो कि मैं उसका सपोर्ट कर रही हूँ। आप गलत कर रही हो और गलत को सपोर्ट कर रही हो। सारे यूट्यूबर जानते हैं, सारा सोशल मीडिया जानता है कि आप गलत का साथ दे रही हो। ठीक है, किसी कोई भी देना तो सत्य का साथ दो, गलत का साथ देना इससे अच्छा मुंह बंद रखो। क्यों अपना मुंह खोलते हो? क्यों दो बात सुनते हो? आप कमेंट बॉक्स खोल के देखो, आपके बारे में भरा पड़ा है। ठीक है, आप ये पचेड़ा में क्यों पड़ते हो? आप अच्छी लेडीज हो, घरेलू लेडीज हो, आपके बच्चे हैं, आप फैमिली देखो ना। आप जो इतने सारे वीडियोस बना रहे हो, जिसके संग में गलती हुई है, जो जिसके संग हो रहा है ये, वो लोग तो बोल रहे हैं कि बंद करो, वीडियो बनाना बंद करो, हमें नहीं चाहिए। मतलब वो लोग अपने में सुलझा लेंगे, मगर आप तो बढ़ा ही जा रहे हो। आप ये सब कंटेंट करके क्या करना चाहते हो? इतने व्यूज, थोड़े से व्यूज के लिए, थोड़े से पैसे कमाने के लिए आप क्या कर रहे हो? देखो आप कहाँ से थे और कहाँ आ गए इस महीना में। हमेशा किसी के बीच में पड़ते हो। मैंने आपका यदि वीडियो आ जाए ना तो हम लोग सोचते कैसे ये वीडियो हटे यहाँ से। मैंने मतलब आप हद कर दिए हो भाई। अपनी फैमिली, अपनी अच्छी फैमिली है, आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है। आप सोशल मीडिया में जो काम कर रही हो वो काम करो ना, अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ ना। आप किसी का भी पचेड़ा में पड़ जाते हो, उस बात को लेकर के 1000 वो वीडियो बनता है। हाँ, हर कोई वीडियो बना रहा है। हाँ, लाइफ आते हो, मैंने इस तरह से कर रही है गलत, और आप इस चीज को बढ़ावा दे रहे हो। आप एक दिन भी ये चीज बोले कि सोशल मीडिया में ये सब मत करो, आप बंद करने की कोशिश किए कि सोशल मीडिया में ये नहीं होना चाहिए, सब बच्चे खराब हो रहे हैं, यहाँ बच्चे बूढ़े और बड़े सब देखते हैं। सारी कहानियां सामने आ गई, सबको क्या सीख मिल रही है? क्या मैसेज दे रहे हो आप लोग यूट्यूबर? या आप बड़े बड़े यूट्यूबर बनते हो, क्या मैसेज दे रहे हो आप समाज को? कि इधर में आप भाई बना करके संबंध रखो, राखी बांधो, हर रिलेशन रखो, क्या कर रहे हो? और फिर इधर में आप ये सब रिश्ता रखो, किसी का घर बर्बाद करो। आप खुद देखो ना, खुली किताब की तरह दिख रहा है कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। नहीं है, गलती दोनों की है। लेकिन जहां औरत और मर्द की बात आती है तो औरत की गलती इतनी नहीं होती है। औरत को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए कि मैं एक औरत हूं, मैं एक माँ हूं, मैं एक बेटी हूं। मेरे संग ये दुर्घटना हुई है, चाहे मैं ससुराल से दूर हूं, पर मेरे ससुराल वाले भी वीडियो देखते हैं। ठीक है, मैं आशीष जी की इज्जत जाएगी।
और आपका मैंने वो वीडियो देखा था कि वो जो आप चूड़ी पहना रहा है आपका भाई, वो आपकी फ्रेंड आपको पायल पहना रही है, तो आप किस तरह से कर रहे हो कि माने क्या हो गया, नहीं नहीं मुझे चूड़ी नहीं पहननी, मुझे गलत नहीं करना, आप आशीष जी का नाम लेकर के, इसके मतलब आप सहानुभूति तुल रहे हो, आप सहानुभूति लेने के लिए ये सब कर रहे हो। इधर आशीष जी का नाम लेके सबसे दया माया ले रहे हो और इधर आप चूड़ी पहन के दिखा रहे हो कि नहीं मुझे चूड़ी नहीं पहननी, मुझे पायल नहीं पहननी, मैंने वो सब फेक वीडियो था और आप इस तरह से कर रहे हो। एक भाई बहन का रिश्ता खराब किया, एक समाज में गंदगी फैली, उसके बाद भी आज तक आप कल जो आपने वीडियो डाला रो रो करके आपने यही कहा कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आप बोलोगे ये सच नहीं है, ऐसा नहीं होता, बिना आग के धुआं नहीं उठती, इतनी बड़ी कोई इतनी साजिश नहीं रच सकता। माना सचिन गलत कर सकता है, उसकी बीवी जो खुले इतने सारे क्रिएटर सारे झूठ बोल रहे हैं। मैंने क्या ही बोलूं मैं, मुझे तो शर्म आ रही है। मैं इतने दिन से ये वीडियो वगैरह देख रही हूँ, मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा, सर में दर्द हो गया। लास्ट में मैं बोली चलो हम लोग आप लोग से बात नहीं करेंगे, कैसे बात करें, तो हम लोग भी अपना प्रस्ताव रखना चाहिए, नहीं तो समाज में तो गंदगी फैल गई ना। सभी इसी बारे में सोचेगा, मान लीजिए 4 नहीं सोचेंगे तो 4 तो सोचेंगे ना, हमें भी ऐसा करना चाहिए। वो जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है नीतू दीदी ने तो अच्छा किया, कब तक गलत का साथ देती, कब तक वो गलत का हाथ पाप में मतलब हाथ देती, पाप की भागी कब तक बनती। उन्होंने कन्फेस किया, उन्होंने बताया, उन्होंने वीडियो सामने लाया, अच्छा किया, उनका पाप यहीं पर धुल गया। नीतू दीदी बहुत अच्छी आपकी बेस्ट फ्रेंड थी। हाँ, उसने भी गलत किया। मैं सब आप सोचते थे कि सचिन कभी भी ये भेद खोलेगा नहीं, हाँ उसको पागल कर रखे थे तो वो सचिन कभी भेद खोलेगा नहीं, तो भेद कभी सामने आएगा नहीं। आप मनीषा के संग कितना गलत किए, आप दिल में हाथ रख के देखना। और आप कल बोल रहे हो कि भगवान देख रहा है, भगवान से डरो। अरे पहले आप तो डरो, सबका छोड़ो, आप तो डरो। आप डर रही है भगवान से। जो भी हो, जो हुआ गलत हुआ। मैं अभी भी बोलूंगी सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए था, ये सब ऑफलाइन होना चाहिए था। आप लोग अपने में सुलझा लेते और बात यहां तक नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। और वो सुमित, आपको तो अच्छा रिश्ता सुमित से भी मिल जाता, अच्छा सुमित से भी अच्छा मिल जाता। ये जो आज आप सोच रही थी है, वो आगे भी सोच सकती थी, किसी का घर बर्बाद करने के पहले भी सोच सकती थी। मनीषा का तो ऑलरेडी घर बर्बाद हो चुका। वो बंदी कैसे बर्दाश्त करी, मैं तो अभी तक सोचती हूँ वो बंदी कैसे बर्दाश्त करी। कोई पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी कि एक पत्नी के होते हुए उसका पति दूसरा को अहमियत दे, उसके कॉल पर जाए, पत्नी के मना करने के बाद भी पति दौड़ दौड़ के उसके पास जाए, उसकी हेल्प करे। धन्य है तुम्हें भी, मेरा यदि वीडियो तुम देखोगी मनीषा तो तुम्हें भी धन्य है, परिणाम है तुम्हें, तुम्हारे मतलब लंबे लंबे हाथ जोड़ते हैं हम लोग कि तुमने कैसे बर्दाश्त किया। तुम अपनी सास से शेयर करती, तुम ननद से शेयर करती, तुम्हारी इतनी अच्छी फैमिली है, तुम पति को मैंने सबके सामने लाती। ये बात सही है, पति की गलती पकड़ के वहां पर पत्नी को दुर्गा का रूप लेकर के चप्पल से मारना चाहिए, ये बात मैं भी मानती हूँ। कल किसने तो एक वीडियो डाला था, मैंने देखा कि पति चोर आपको बोला जा रहा है और उधर में वो बोला गया कि पत्नी को चप्पल से मारना चाहिए। ओ शायद सॉरी, हल्का नहीं बोला था कि पति को रंगे हाथ जब पकड़े तो कोई भी पत्नी हो दुर्गा का रूप लेकर के पति को चप्पल से मारना चाहिए। ये बात सही है, मैं मानती हूँ। तो ये तुम्हें पहले करना चाहिए था। चलो जब तुम्हारी हिम्मत बढ़ी तभी हो गया, लेकिन ये जो नेहा सोच रही है कि मैं अब एंगेजमेंट करके शादी करके मूव ऑन कर लूं, तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। उसका क्या, उसके दिमाग में तो तुम ही घूम रही हो ना। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ये हमारी सोशल मीडिया में इतनी गंदगी फैली, हमारा यूट्यूब खराब हुआ, ठीक है। हम लोग अब फोन नहीं खोल सक रहे हैं, फोन नहीं देख पा रहे हैं, यूट्यूब खोलते ही आप लोग की गंदगी सामने आ रही है। हम लोग तो बर्दाश्त कर लिए, 20-25 दिन से, महीना भर से चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में बच्चे देखेंगे, वो बिगड़ेंगे। समाज मतलब गंदगी फैली है, इसीलिए हम लोग को अच्छा नहीं लगा। हम लोग इसीलिए मतलब बोल रहे हैं, सामने आ रहे हैं। यदि हमारी वीडियो से, हमारी बातें से किसी को दिल दुखा हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। नमस्ते।